जब ये मूवी मैं देख के उठाऊँ ना, मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई हाँ, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग इट एंड हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पे ट्राई आउट कर रहे हैं कि भाई हाँ, इंडियन सिनेमा कहीं पीछे ना रह जाए कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहे हैं इसके अंदर। एंड कुछ हद तक दुख भी लगा कि भाई इसको उतनी सीटें नहीं मिली है, थिएटर उतने रिजर्व नहीं है इसके लिए, एंड ऑल्सो उसकी टिकट प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड रखी गई ताकि ये रिकवर अप कर पाए अपने मनी को। तो गलती किसकी है? गलती है थोड़ी बहुत टाइमिंग की। बात लेके चले ना, अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि इंडियन सिनेमा को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा जा रहा है, उतने ज़्यादा लोग नहीं है देखने वाले ऐसे टाइप ऑफ मूवीज़ के। बात लेके चले कुछ लोग को मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है लाइक मेरे जैसे, एंड कुछ लोगों को मूवी काइंड ऑफ सटल टाइप ऑफ लगने वाली है। एंड आज से 4-5 साल मूवी को ये प्रेज मिलने वाला है। लाइक तुम्बाड़ जैसे हुआ था कि भाई शुरू में उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, शुरू में उतनी सीटें नहीं मिली, एंड दैट सेम गोज टू द माया साहब ऑल्सो कि भाई हाँ, बाद में जाके इसको उस लेवल तक का प्रेज मिलने वाला है। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने इसको पहले देख लिया है। अपार्ट फ्रॉम इट इज, अगर तुम लोगों को जानना है कि भाई ओवरऑल इसका रिव्यू क्या है मेरे मुंह से, भाई बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर तुम लोग ऐसे टाइप ऑफ मूवीज पसंद करते हो जो स्लो पेस के साथ जाती है, कुछ सस्पेंस रख के जाती है मूवी के अंदर, कुछ ज्यादा धूम धड़ाका नहीं होने वाला, कुछ एंडिंग में ऐसे एक्सप्लोजन नहीं होने वाला है, बट हाँ डेफिनेटली कहीं कहीं मूवमेंट, कहीं कहीं ऐसे सटल चीजें डाली गई जो देख के तुम लोग को इतना ज्यादा खूबसूरत लगेगा ना, तुमको देख के इतना ज्यादा आश्चर्यचकित लगेगा ना कि भाई क्या चीजें बना दी है डायरेक्टर ने। एंड इसका डायरेक्टर ओवरऑल कौन है, यू ऑलरेडी नो कि भाई तुम्बाड़ जिसने डायरेक्ट करी। एंड तुम लोग को पता है राही अनिल ने ये दूसरी अपनी मूवी बनाई है जिन्होंने पहले तुम्बाड़ बनाई थी, एंड नाउ दैट्स। एंड अगर तुम्बाड़ की स्ट्रगल स्टोरी तुम लोग नहीं जानते तो भाई उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था अपने लॉन्च से पहले कि भाई बहुत ज्यादा रीशूट्स हुए, बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स के पास उन्होंने चक्कर काटे थे, एंड तब जाके तुम्बाड़ बनी है। एंड माया सभी की बात लेके चले तो भाई अपने आप में ये कुछ यूनिकनेस लगती है। बात लेके चले इसके टाइटल से ही यूनिकनेस लगती है, माया सभा, माया की एक सभा, काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी से रिलेटेड समथिंग चीजें, एंड एक ऐसा थिएटर जहां पर छुपा हुआ है 40 kg सोना, आई थिंक 40 किलो सोना, तो पता नहीं कितना सोना था, मैं भूल चुका हूँ। लोग कहते हैं उस वक्त 40 किलो सोना खरीदा था और फिर कहाँ छुपाया भूल गया। एंड उस सोने को ढूंढना है, 2 चोर आए हुए हैं। एंड मेनली इसके अंदर कितने कैरेक्टर होंगे तुम बताओ? 4 कैरेक्टर्स के अंदर पूरी मूवी निपटा दी है। क्रेजी XYZ तुम लोग को याद आती होगी, एक कैरेक्टर है और उसकी कार है, उसके अंदर ही पूरी मूवी निपटा दी थी, वो भी मुझे बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा था। एंड नाउ दैट्स 4 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर के अराउंड ऑफ ही सब चीजें निपटा दी गई। एंड बाकी सब जो भी है 1-2 कैरेक्टर वो इमेजिनेशन है, वो स्टोरी टेलिंग में है कि भाई हाँ वो उसने वो सब चीजें करी थी, दैट्स व्हाई मैं बर्बाद हो चुका हूँ। एंड तुम लोग को कभी डेथ नोट का वाला सीन याद आया कभी भी किसी मूवमेंट पे अपनी लाइफ में कि भाई एल भी सोच रहा है एंड कीरा भी सोच रहा है, दोनों एक दूसरे में सोच रहे हैं, एंड दोनों में वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, एंड वैसा ही काइंड ऑफ सस्पेंस मूवमेंट जब बीच में डाला गया ना इसके अंदर, एंड वही म्यूजिक को रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है जब चोरों के बीच एंड जो मेन जावेद जाफरी उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, फैंटास्टिक भाई फैंटास्टिक, किस तरीके से ट्यूब करा गया है, काइंड ऑफ बात लेके चले जावेद जाफरी की ओवरऑल जो एक्टिंग है, भाई साहब बहुत दिनों बाद ऐसी प्यारी एक्टिंग देखने को मिली, लिटरली बहुत दिनों बाद ऐसे प्यारे शॉट्स देखने को मिले। सिनेमेटोग्राफी इसके टॉप नॉच है, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका टॉप नॉच है। एंड तुम लोग को अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, तुम्बाड़ में तुम लोग को मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? तुम्हें पंडित जी याद है वाले जो काइंड ऑफ लालची हो गए थे, एंड लालची होने के बाद वो जब गुफा के अंदर गए थे तो एट देन क्या हुआ था तुम लोगों को पता है, हंसता ने क्या करी थी चीज़ें। एंड वही इनमें रिटर्न आए, एंड उनका नाम है दीपक दामले जो राघव के कैरेक्टर में थे उस टाइम पे, एंड नाउ वो दोबारा से रिटर्न हुए हैं। एंड पांडुरंग तुम लोग को याद होगा कि भाई मोहम्मद सामद नाम है उनका, आई थिंक मैं ढंग से नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर इट, बट अब की बार वासु के कैरेक्टर में वो वापस आया। भाई चारों की एक्टिंग ना, जो चारों की एक्टिंग वो टॉप नॉच है। भाई जावेद जाफरी तो अलग ही जगह पे है, वासु की बात लेके चले, मोहम्मद सामिद की बात लेके चले वो अलग ही जगह पे है, एंड चोरों की बात लेके चले दीपक दामले, एंड उनके साथ एक और है मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। भाई कि जो टॉप नॉच थिंग है ना कि भाई सबकी एक्टिंग में कहीं पे भी कमी नहीं देखने को मिलती है, वही वाला दोबारा से मासूमियत नजर आती है जो राघव के उस टाइम पे थी, जो पंडित जी के उस टाइम पे थी कि भाई वो थोड़े बहुत लालची टाइप थे ना, वही वाला एंगल उनके चेहरे से टपकता है कि भाई हाँ ये लालची है बंदा, बहुत ज्यादा ये लालची है, लालच के चक्कर में कुछ भी करेगा। एंड थोड़ा सा मैं प्लॉट बिल्कुल भी प्लॉट रिवील करने ही नहीं वाला कि भाई वो सोना कहाँ छुपा हुआ है, क्या कन्वर्जेशन होती है, क्योंकि वो देखने में मजा आएगा, वो 1.5 घंटे की मूवी एंजॉय करने में मजा आएगा कि भाई कहाँ से चालू हो रही है कहाँ जा रही है। लेकिन एंडिंग से रिलेटेड एक चीज तुम लोग को हिंट देके जाता हूँ, एंडिंग से तुम लोग ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ही बड़ी चीज एक्सप्लोड हो जाएगी। लाइक तुम लोग को नहीं पता तो भाई तुम्बाड़ के अंदर जब हस्तर रिवील हुआ था मेरी फट गई थी, वैसी काइंड ऑफ सेम चीजें यहाँ पर नहीं होंगी कि भाई माया सभा के अंदर जब पूरा ओवरऑल सोना कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, अगर वो रिवील कर दिया गया तो एकदम फट जाएगा तुम्हारा दिमाग, नहीं ऐसा नहीं होगा, कैजुअली चलती है। हाँ ये जरूर होगा कि भाई ये चीजें नहीं हो सकती, इस तरीके से होंगी उस तरीके से होंगे, 10 तरीके के सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे, एंड वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। थिएटर से जाने के बाद भी तुम लोग इस मूवी को भूलोगे नहीं, ये चीज जरूर होगी। एंड कुछ यादगार चीज जो मुझे इस मूवी से याद है कि भाई जब भी कोई चीज छुपानी हो ना, सबके सामने रख दो वो चीज। किसी चीज को छुपाना हो ना तो एकदम दुनिया के सामने रख दो, कोई नहीं देखेगा। एंड जावेद जाफरी का कैरेक्टर ऐसी एक पहेली भी पूछता है कि सारे जानवरों को अगर पानी ढूंढने के लिए कहा जाए तो किसको पानी नहीं मिलेगा? फिश।
Fish are the last to recognize water. क्योंकि उसके सामने ही वो चीज़ है। भाई इंटरेस्टिंग लगा। एंड इसके अंदर जो कबीर का एक दोहा इस्तेमाल करा गया है उसका बड़ा डीप मीनिंग मुझे लगा। माटी कहे कुमार से दो क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। मैं थोड़ी देर के लिए डीप थिंकिंग में चला गया इसके बाद। एंड तुम लोगों को मेरे डायलॉग, तुम लोगों को मेरी ओवरऑल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस के अंदर चीज़ें पसंद नहीं आ रही होगी ना, ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी स्लो पेस वाली चीज़ें पसंद आ रही है, स्लो पेस वाली एडिटिंग पसंद आ रही है, स्लो पेस वाली बातें पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली ये मूवी भी तुम्हें पसंद आने वाली है। क्योंकि काइंड ऑफ ये एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है, उसी कन्वर्जेशन को तुम लोग को सुनना है एंड उसके आगे गेस करना है क्या चीज़ें हो सकती है। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें स्पून फीडिंग वाली नहीं है कि भाई तुम लोगों को ऐसे चम्मच से खिलाई देंगे सब चीज़ें। नहीं, तुम लोग को समझना है कि भाई हाँ, वो बंदा चला गया छोड़ के, वो सब चीज़ें क्यों हो रही है, वो बंदा है यहाँ पर क्यों है थिएटर्स के अंदर, उसके साथ क्या चीज़ें हुई थी, क्या वो सही है कि गलत है। यू डोंट नो, यू हैव टू गेस इट, यू हैव टू गेस इट। जैसे टुम्बाड़ के अंदर तुम्हें ग्रीड का मामला खुद ही निकालना था कि भाई वो लालच आ गई थी तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली गई थी। काइंड ऑफ सेम चीज़ें इधर भी, नॉट इन अ बिग बजट स्केल पे बनाई गई है। ऑलमोस्ट इसका बजट बहुत ही ज़्यादा लो है जितना मेरे को सुनने में आ रहा है। अगर ऐसी मूवीज बनती रहे तो भाई एंटरटेन होते रहेंगे हम लोग। बॉलीवुड को गाली इतना कम देंगे। नए टॉपिक्स आएंगे अपने पास। बाकी जो भी मेरे को चीज़ें लगी मैंने तेरे को बताने की कोशिश करी। आई थिंक और भी कुछ रह गया कि इसके बारे में पता नहीं। इसके बारे में जितना बोलूँ उतना ज़्यादा कम लग रहा है, बट टॉपिक मैं तुम लोग को रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ कि भाई क्या है अंदर मेन मसाला इसका। एक चीज़ तुम लोग को एंड करने से पहले बता देता हूँ कि भाई दैट इज़ अ नॉट हॉरर मूवी, दैट इज़ अ सस्पेंस वाली मूवी। कि भाई हाँ, सस्पेंस भर भर के डाला गया है। बस बहुत ही प्यारे शॉट्स है। अगर एक शॉट का अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो तो तुम लोग वॉलपेपर में लगा सकते हो, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वो शॉट्स है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक कैरेक्टर पर फोकस करा गया है क्योंकि कैरेक्टर्स खुद ही हाथ में लैंप लेके घूम रहे, तो एक ही बंदे पे ज़्यादा फोकस करा गया है। ज़्यादा लाइट डिफ्यूज नहीं हो रही। लाइक ये लाइट बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो रही है, पीछे भी लाइट पड़ रही है, तुम लोग को एग्जाम्पल के बता के लेके चलो। लेकिन अगर यहीं पर सॉफ्ट बॉक्स लगा दिया जाए तो लाइट एक ही डायरेक्शन के अंदर आएगी, थोड़ा इधर ही रिफ्लेक्ट होगी, पीछे तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी। दैट काइंड ऑफ थिंग जो थोड़ा बहुत फिल्मों से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते थे बता दिया मैंने। दैट वाज अ थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।